खबर मऊगंज से है, जहां मऊगंज गड़रा हत्याकांड मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। किसने घटना में घी डालने का काम किया और किसे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वहीं जिले के माफियाओं के संरक्षणदाता और भ्रष्ट अफसरों के नामी दलाल अगस्त क्रांति मंच कुंज बिहारी तिवारी से परेशान है। ऐसा उनका कहना है कि जिले में एक खतरनाक संगठित गिरोह के घातक मंसूबों पर लगातार वह रोड़ा बन रहे हैं, इसलिए एक बड़े नेता के संरक्षण में लगातार उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। गड़रा हत्याकांड को लेकर उन्होंने बदनाम करने की साजिश रचने वालों को चुनौती दी है और कहा कि पूरे घटनाक्रम में बड़ी वारदात रोकने का उन्होंने प्रयास किया था। थाना प्रभारी से बात हुई थी। वहीं मऊगंज एसपी को लगातार कई बार फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अशोक कोल के भाई ने खुद फोन लगाया और बताया कि रंजन द्विवेदी घर में घुसने हैं, जिसका आरोप तब भी उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लेने की बार बार समझाइश दी। इस घटना से पहले इस परिवार से कभी नहीं हुई थी उनकी बात। उन्होंने कहा इससे पहले कभी परिवार से बात नहीं हुई थी। इसमें भी उनकी राजनीतिक विरोधियों को बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बातचीत की जो ऑडियो उनके साथ पुलिस और अशोक कोल के परिवार के बीच हुई है, वह मोबाइल से जांच की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मोबाइल की कॉल डिटेल CDR निकलवाई जाए और पूरे मामले की CBI जांच हो। आदिवासियों को इस बड़ी घटना के लिए उकसाने वालों में कौन लोग शामिल हैं, तो वही अशोक कोल और उनके भाई के साथ कुंज बिहारी तिवारी की हुई बातचीत का कॉल रिकॉर्डिंग पुख्ता सबूत के तौर पर उनके पास मौजूद है। सुनिए गड़रा मामले में अफवाहों को लेकर कुंज बिहारी तिवारी का क्या कहना है। गड़रा की जो घटना है, एक हमारे पुलिस के जवान की शहादत की और एक भाई की हत्या की, बेहद दुखद है, जिससे पूरा सभ्य समाज दुखी है और डरा सहमा हुआ है। घटना दिनांक को एक फोन आता है लड़ुआ पंचायत के नौवा से, और उधर से केवल रोने की आवाज आती है कि हम बर्बाद हो गए, हमें मार दिए और हमारी भतीजी के साथ दुष्कर्म हुआ और हम थाने में बैठे हैं सुबह से, आप तुरंत आ जाइए। मैं देवरी में था तत्काल नई घड़ी, मैं पहुंचता हूं। और हम थाने गए, थाना प्रभारी नहीं थे, थाना प्रभारी का इंतजार कर रहे हैं। उसी समय ये 2 कॉल आती है। तीसरी बार 1:08 पर एक कॉल आती है और उधर से आवाज आती है कि गड़रा से बोल रहा हूं, गोली चल गई है, घर में घुसे हैं, तत्काल पुलिस भेज दीजिए। हमारे द्वारा कहा जाता है कि आप 100 डायल करो, तो कहा जाता है कि मैं राजा राम बोल रहा हूं और 100 डायल नहीं लग रहा। तत्काल हमारे द्वारा शाहपुर थाना प्रभारी का नंबर कहीं से लिया जाता है। जैसे मेरे पास नंबर आता है तो थाना प्रभारी का 9993998074 पर 1:14 पर जानकारी दी जाती है कि गड़रा से इस तरह से घटना की सूचना आई है, तत्काल पुलिस। तो जैसे मैं बताया, थाना प्रभारी द्वारा कहा जाता है कि भैया जानकारी है और फोर्स जा चुकी है। फिर उधर से फोन आता है कि पुलिस नहीं पहुंची। फिर थाना प्रभारी को बताया जाता है। ये बात क्यों इतनी ज्यादा हुई उसको आपको बताना चाहता हूं। और जब पुलिस पहुंचती है तो इनके द्वारा जिसको बंधक बनाया गया था नहीं छोड़ा जाता। थाना प्रभारी का फोन आता है कि पुलिस पहुंच गई लेकिन नहीं छोड़ रहे, इनको समझा दीजिए। थाना प्रभारी को यह लगा कि हमारे पास फोन आया था और मैं समझाऊंगा, हो सकता है मान जाए। हमारे द्वारा कहा जाता है कि आप अभी तक तो बोल रहे थे कि आपके घर में घुसे हैं, लेकिन जब पुलिस आ गई है और आप अब नहीं छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आप अपराधी बनोगे, आप पे अपहरण का मुकदमा लगेगा, आप इनको छोड़ दो। उसका कहा जाता है कि महिला पुलिस आए और ये आए, जो उसके द्वारा कहा जाता है थाना प्रभारी को मैं बताता हूं। लेकिन कहीं इतना एग्रेशन नहीं लगा कि इस तरह की घटना कर देंगे। फिर थाना प्रभारी का फोन आता है कि भैया इनको समझाइए कि अंदर वो है, कहीं फांसी ना लगा ले। तो फिर हमारे द्वारा कहा जाता है कि आप लोग जो कर रहे हो छोड़ दो, अगर वो अंदर फांसी लगा लेंगे तो सबको ही फंस जाओगे, बचोगे नहीं। रहे हैं, इनको समझाइए। हमारे द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप कहते हो कि आपके घर में घुसे हैं, आपके आरोप है पिताजी वाला, तो ये सारी चीजों की न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी, आप इनको छोड़ो। रिकॉर्डिंग शुरू की जाती है, जैसा कि आप सबने सोशल मीडिया में सुना है। कहा जाता है कि आप रिकॉर्डिंग कर लो, अपने रिश्तेदारों को भेजो, लेकिन जो चीजें सही है वही मैं बोलूंगा। और ऑन रिकॉर्ड है, जितने बार थाना प्रभारी से हमारी बात होती है उतने बार उनसे बात होती है। और हो सकता है, मैं जो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि फोन हमारे पास
प्रायोजित कराया जा रहा था, जिस तरह से रिकॉर्डिंग शुरू हो रही थी। हो सकता है कि मेरी हत्या का भी प्रयास रहा हो। और जो राजनीतिक व्यापारी है, मेरे राजनीतिक दुश्मन है, जब से जनपद का चुनाव हुआ है, आपने देखा है कि कुत्ता पेशाब कर दे कहीं, वो भी मेरा नाम लिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से कि 2 ब्राह्मणों की हत्या की गई, उसमें जितने लोग शामिल हैं, चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई बड़ा माफिया हो, चाहे किसी बड़े नेता का रिश्तेदार हो, और चाहे पुलिस का अधिकारी हो, सबके फोन सीडीआर सार्वजनिक हो, हमारा भी सार्वजनिक हो, ऑन मीडिया आए सबके कि किसने किससे कब कब बात की, तब जाके सत्यता। ऐसा नहीं है। इस तरह से 2 ब्राह्मणों की हत्या करा के, और ये जो शिखा कांड हुआ था, इस शिखा कांड के जो आरोपी थे, उनका प्रायोजित भी प्रयास हो सकता है मेरी हत्या कराने का। अभी आपने थाना प्रभारी संदीप भारती जी का सुना है कि 28 तारीख को बलात्कार की घटना होती है, और उसके बाद तो पहले से प्लानिंग पुलिस को मारने की थी, पहले से जैसे मीडिया में आया कि पहले से तैयारी थी कि आज होली का उत्सव है। और उसके बाद भी घटना की हम जैसे जब भारती जी से बात हुई और ये लगा कि नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारे द्वारा एसपी मैडम को भी 1:24 पर, 2:37 पर, 2:38 पर और 3:40 पर उनको भी संपर्क करके बताने का प्रयास किया जाता है किस तरह। लेकिन जब उधर से बात हो रही थी, कहीं एग्रेशन नहीं लग रहा था, और थाना प्रभारी ने भी बातचीत का प्रयास किया गया। और थाना प्रभारी जो ये बात आई कि सीडीआर, जो घटना की बात है, जो मोबाइल की बात है, ये हमारे द्वारा घटना को ही, जैसे रात को हम लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल, जितने मीडिया के साथी रहते हैं उनको बताया जाता है। रीवा में भी कई मीडिया के साथी, उनको पूरा कई बार फोन से उनके पास रिकॉर्डिंग होगी, बताई जाती है। लेकिन मैं सार्वजनिक इसलिए अभी तक नहीं बोलना चाह रहा था कि पुलिस जांच कर रही है। मैं कहीं से आगे सफाई देना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि कितने कीड़े हैं जो निकल के बुलबुला के बाहर आएंगे, और सांच को आंच नहीं है। ये 2 ब्राह्मणों की हत्या होती है, मेरी हत्या का प्रयास होता है, और हत्या नहीं हो पाती तो मेरी सामाजिक और राजनीतिक हत्या का यह प्रयास है। इस संबंध में मैं आप सबको बताना चाहता हूं, और कितना भाई बड़ा नेता हो, मैं पुलिस को बताऊंगा और मीडिया के साथियों आपको बताऊंगा कि आप भी जिस तरह से प्रायोजित किया गया, मैं वो नाम दे रहा हूं कि वो सारे नंबर और वो सारे फोन सार्वजनिक होनी चाहिए। और जो तथाकथित पत्रकार रीवा का है, तथाकथित पत्रकार पहाड़ी का है, एक और तथाकथित छोट भैया नेता है माफिया, उसका सबका सीडीआर जनता के सामने होके कितने संपर्क में, मेरे संपर्क में सदैव फोन आया होगा तो पीड़ित का आया होगा, मेरे पास सदैव फोन आया होगा तो प्रताड़ित का आया होगा। लेकिन उनके पास किसके फोन आते हैं वो भी सार्वजनिक होना चाहिए। और सच की लड़ाई में जहां जाना पड़ेगा वहां जाने को तैयार हूं। मेरा किसी तरह से सफाई देने का, आने का मतलब नहीं था, लेकिन कई दिन हो गए, और जिस तरह से ये कीड़े के बुलबुला रहे थे, तो सामने आके अपनी बात रखना जरूरी था। पुलिस अपना काम कर रही है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।